हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में लेने वाला हूँ। अगेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आपने नहीं देखा, आपको पता होना चाहिए टेकिंग इन सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, टेकिंग इन अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज पहले आप उसको देख लो। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपली बताता हूँ, स्टेटमेंट वाइज अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाए कि स्टेट पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आपको बस ये स्टेटमेंट वहां पे लिख देना है टू स्कोर फुल। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात अब कर रहा हूँ। According to this law, if number of vectors are represented by the sides of polygon taken in order, then the closing side of polygon taken in opposite order, it represents the resultant. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो समझते हैं डायग्रामेटिकली, इस पूरी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर लास्ट में और एक बार पढ़ते हैं। लेट अस अज्यूम आपके पास यहाँ पे 3 वेक्टर्स या 4 वेक्टर्स में लेता हूं। लेट अस अज्यूम ये आपके पास ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर मैंने ले लिया। अब मैं बी वेक्टर यहां पे ले रहा हूं, ये आपका सी वेक्टर में यहां पे ले रहा हूं। तो मैंने 3 वेक्टर्स लिए, 2 से ज्यादा लिए ना, 2 से ज्यादा लिए, मैंने 3 वेक्टर्स लिए। अब ये जो 3 वेक्टर्स है ये रिप्रेजेंट करेंगे पॉलीगन के 3 साइड्स, मगर सेम ऑर्डर में तीनों वेक्टर्स को लेना है। कहने का मतलब क्या होगा, आप यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना शुरू कर दो। यहां तो अलोंग एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दो। लेट अस अज्यूम ये अल्फा एंगल है, यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करो। लेट अस अज्यूम यहां पर आपका ये बीटा एंगल है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका ए वेक्टर है तो अलोंग एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, ये आपका बी वेक्टर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपका यहां पर सी वेक्टर है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एट एन एंगल बीटा विद रिस्पेक्ट टू योर वर्टिकल। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मुझे करना क्या है, मुझे इन तीनों वेक्टर्स को सिंपली सेम ऑर्डर में लेना है और ये 3 वेक्टर्स मेरे पॉलीगन के 3 साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे टेकन इन सेम ऑर्डर। ये वाला पार्ट मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यही पार्ट इंपॉर्टेंट है और यही पार्ट आप गलत करते हो। तो पहले मैं ए वेक्टर लेता हूं, तो ये मैंने यहां पे ए वेक्टर ले लिया। अब ए वेक्टर के टेल पर भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हो, आप यहां पर इसके हेड पर भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हो, तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। अब यहां पर मैं बी वेक्टर लेता हूं, बी वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। प्लेसिंग इन सेम ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि बी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड पर कोइंसाइड करना चाहिए। देन आप बोल सकते हो कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर। अब यहां पर देख लो, ये आपका बी वेक्टर है, पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और किस एंगल पे, अल्फा एंगल पे। तो मैं यहां पे बी वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। ये देख लो, मैंने यहां पर बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये आपका बी वेक्टर है। और अगेन आप बोल सकते हो कि मैंने बी वेक्टर किस एंगल पे ड्रॉ किया, अल्फा। अगेन आप देख सकते हो कि यहां पर आपके पास ये अल्फा एंगल है, मैच हो रहा है, और ये आपका ए वेक्टर है। अब आपको सी वेक्टर ड्रॉ करना है, सी वेक्टर और बी वेक्टर अब सेम ऑर्डर में होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप बी वेक्टर के हेड पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दो। अब आप देख लो, टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब कि सी वेक्टर का जो टेल है वो बी वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। सी वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एट एन एंगल बीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट एट एन एंगल बीटा आपको दिखाना है। सो ये आपका सी वेक्टर आ जाएगा। ये आपका सी वेक्टर है और किस एंगल पे यहां पर होगा, ये बीटा एंगल पे है यहां पे। तो आपने यहां पर ये 3 वेक्टर्स लिए सेम ऑर्डर में, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 साइड्स आपके पॉलीगन के। अब आपको क्लोजिंग साइड लेना है, क्लोजिंग साइड ऑब्वियसली ये वाला साइड होगा ना, मगर अपोजिट ऑर्डर में। तो देख लो, मैं क्लोजिंग साइड लेने वाला हूं अपोजिट ऑर्डर में। मैंने क्लोजिंग साइड ले लिया अपोजिट ऑर्डर में, और ये जो है ये क्लोजिंग साइड ही आपका रिजल्टेंट बन जाएगा आर वेक्टर। अब कैसे, अब देखते जाओ, कंस्ट्रक्शन करता हूं, देखते जाओ। मैं यहां कंस्ट्रक्शन करता हूं, ठीक है। अब जरा देख लो, ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स को आपने सेम ऑर्डर में लिया। ये डैश लाइन रिप्रेजेंट करेगा ना इन 2 का रिजल्टेंट, करेगा ना, क्योंकि मैंने इसको अपोजिट ऑर्डर में लिया। तो ये वाला जो डैश वेक्टर आपके पास है, मैं बोल सकता हूं कि ये डैश वेक्टर आपके पास यहां पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। ये आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। आराम से देखते जाओ। अब यहां पर एक बार और देख लो, मैंने ए वेक्टर लिया, बी वेक्टर लिया, सेम ऑर्डर में लिया। अपोजिट साइड में आपका ये डैश वेक्टर है, यही आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स का। दैट मींस इन 2 वेक्टर्स का मैं इफेक्ट जो है ना वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इन 2 की मुझे अब जरूरत
नहीं है। अब जरा ये देख लो, ये आपका जो डॉटेड वेक्टर है और यहां पर जो आपका सी वेक्टर है ये सेम ऑर्डर में है। आपका ये डॉटेड वेक्टर और आपका सी वेक्टर सेम ऑर्डर में है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पे ये आर वेक्टर है ना अपोजिट ऑर्डर में। अब देख लो, आप लिख सकते हो ना यहां पे कि आपका जो आर वेक्टर होगा इट विल बी इक्वल टू, ये आर वेक्टर किस किस का समेशन होगा, एक तो जो ये डॉटेड वेक्टर है, मैं लिखता हूं डॉटेड वेक्टर, बस लिखा जो आप देख रहे हो। तो डॉटेड वेक्टर प्लस मैं क्या करने वाला हूं, सी वेक्टर। बट आपका डॉटेड वेक्टर था ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर इट इज इक्वल टू डॉटेड वेक्टर तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और फिर प्लस आपके पास यहां पे सी वेक्टर। आप देख लो कि आपका रिजल्टेंट आपको मिल रहा है यहां पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसी तरीके से अगर आपके पास ए बी सी डी ई वेक्टर होते, रिजल्टेंट कैसे लिखोगे आप लिखोगे कि रिजल्टेंट आपका तब आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी बात हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली। अगर एनालिटिकली बात करें, एनालिटिकली करना क्या होता है, जब भी आपको ऐसा सिचुएशन मिले ना कि आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, आप पहले दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला करो और आपको ये वेक्टर मिलेगा, फिर इस वेक्टर और इस वेक्टर को सॉल्व किया करो। दैट मींस आप एट अ टाइम एनालिटिकली अगर मैं बात करूं फॉर्मूला वाइज ना, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, फॉर्मूला वाइज आप हमेशा सिर्फ दो वेक्टर्स को लिया करो, क्योंकि फॉर्मूला में दो ही वेक्टर्स तो है ना, तीन वेक्टर्स नहीं है। तो जब भी फॉर्मूला वाइज बात होगी आपको दो वेक्टर्स लेने होंगे, उनका रिजल्टेंट निकाल दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका डायरेक्शन निकालो, फिर ये वाला जो वेक्टर है आपका, इस वेक्टर का फिर एग्जैक्टली सी वेक्टर के साथ आप और एक बार अलजेब्रा स्टार्ट करो करना। दैट मींस और एक बार आप फिर इसको मान लो कि ये आपका एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इन दो के बीच का एंगल आप फाइंड करो और अगेन फिर वही फॉर्मूला यूज करो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। थोड़ा वहां पे एग्जैक्टली लेंथी हो जाएगा, बट आगे जाके हम रेजोल्यूशन वाला पार्ट देखेंगे, जिसकी मदद से आपके वहां पर रेजोल्यूशन में कुछ कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैलकुलेशन वाइज आप मल्टीपल वेक्टर्स को बहुत आसानी से डील कर सकते हो। बट यहां पर इस पूरे वीडियो में जैसे कि आप अगेन स्टेटमेंट को एक बार और पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन, यू हैव नंबर ऑफ वेक्टर्स एंड दीज आर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ पॉलीगन। आप देख सकते हो यहां पर दे आर टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन, दिस इज द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन एंड इट सिंपली रिप्रेजेंट्स, इट इज टेकन इन सेम ऑर्डर and it is representing the effect of a vector, b vector, c vector. Rather I can say that it simply represents the resultant of the three vectors. तो होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। इस पूरे जितना मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है इसको पेन डाउन करो अपनी कॉपी में और इसको मेमोराइज करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना काफी, टेक केयर।